अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी और आईनी बहरान लगता है कि करवट बदलने लगा है, क्योंकि मैंने पहले भी प्रोग्राम किया। जो मुलाकात तो हुई है, बड़ी मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो साथी जजेस हैं उनके साथ, तो उसके बाद आज जो दिन गुजर गया 18 अप्रैल का, 18 अप्रैल डेडलाइन थी रिपोर्टें जमा कराने की। वजारत दिफा ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन दरख्वास्त दी है उन्होंने कि भाई फैसला वापस लिया जाए इंतखाबात 14 मई को कराने का। इसी तरह स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, वजारत ख़जाना ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, इलेक्शन कमीशन ने भी, वजारत दाखिला की भी रिपोर्ट जमा हो गई। यानी तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं। तो जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज कोई एक्टिविटी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद ये एक तअस्सुर पैदा हो रहा है या डिस्कस किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके हम ख्याल साथी जजेस साहिबान, क्या वो अपने फ़ैसले, जो सख्त फ़ैसले उन्होंने दिए थे, नाकाबिले अमल जो फ़ैसले थे, क्या वो वापस लेंगे? और लेंगे तो फेस सेविंग के लिए क्या ऑप्शंस उनके पास हैं? क्या जवाज़ है उनके पास? जवाज़ तो देना पड़ेगा फेस सेविंग के लिए कि भाई क्यों इलेक्शन अब अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा रहे। वैसे आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान, सब जब जो जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो कह चुके थे पहले ही एडवांस में कि भाई कुछ भी हो जाए 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। लग रहा है कि हालात उस तरफ ही जा रहे हैं। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, और तैयब अपना यूट्यूब भी चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से, और जिस पे वीलाग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आज मैंने कयूम सिद्दीकी के साथ भी किया था, लेकिन तैयब बलोच से भी जानना चाहेंगे क्योंकि ख़बरें तैयब मेरे साथ भी शेयर करते हैं। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू सर। तैयब, आपको क्या लग रहा है ये जो हालात आज जो चीज़ें सामने आई हैं? मैं भी आया था सुप्रीम कोर्ट, मुलाकात भी हुई आपके साथ, तो हम फिर डिस्कस भी कर रहे थे, कयूम सिद्दीकी, मतीला जान, आप, मैं, हसनात मलिक। तो आपको क्या लग रहा है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मामलात तो आपने वैसे इंडिया दे दिए अपने इंट्रो में भी। मामलात जो हैं वो उसी नेज पे वापस जा रहे हैं जिस नेज पे मामलात को चाहिए था, जिस नेज पे मामलात थे। इनफैक्ट ये अटेम्प्ट की गई थी, या आप उसे कहें जैसे वो अवाम कह रही है, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, कि सहूलतकारी की गई एक्स्ट्रा जाके, एक्स्ट्रा जुडिशल आप समझ सकते हैं, या कवैद से उसके देखें। वो जैसे आपने कहा कि सदर जरदारी साहब ने कहा, इमरान उसने कहा, अपना राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत का पीडीएम का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। ये जो इमरान खान के लिए, या तख्त लाहौर बकौल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के, कि तख्त लाहौर पर इक़्तिदार की जंग के लिए पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया गया। तो दाव पे तो लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया पंजाब में इंतखाबात का, क्योंकि मेन मामला तो वही है जो आपने भी कहा कि ये जो आइनी क्राइसिस और जो सियासी क्राइसिस या जो बहरान हुआ वो अब सिमटने की पोजीशन में हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट चीज़ें रिवर्स में जाती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। अब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगी फेस सेविंग के फेस लिए, कुछ सेविंग ना के कुछ तो लिए, बताना क्या? पड़ेगा। अब उसमें देखें मटेरियल तो ऑलरेडी इदारों के ऊपर डाल देगी। नहीं, इदारों के ऊपर डाले या ना डाले, बात ये है कि ऑलरेडी इदारों ने तो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि भाई पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल दे दिया था 8 अक्टूबर का। इन्होंने कहा नहीं जी 14 मई का शेड्यूल जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट तो शेड्यूल नहीं दे सकती यानी और कानूनी तौर पे। बहरहाल इन्होंने अपने तौर पे जो डिफाइन करके शेड्यूल दिया भी सही। तो अब उस शेड्यूल को रिवर्स करने की प्ली आ गई है वजारत दिफा की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़े तौर के ऊपर कह दिया कि जो हमने पहले ऑलरेडी शेड्यूल दिया था तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के दिया था कि हमारे जो पाकिस्तान के अभी जो करंट सियासी सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, वो अभी मुतहम्मिल ही नहीं हो पा रही है इंतखाबात की, पोलराइजेशन भी इतनी है। तो
किस तरीके से इंतखाबात। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को आज बावर कराया, यानी कि आईना दिखाया, हम यही कह सकते हैं आम फैम जबान में, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में, कि आईना दिखाया कि भाई बात यह है कि अगर आप बजिद हो कि पंजाब के इलेक्शन कराओ, फेज़ वार कराओ, चलो भाई फेज़ वार होंगे ना, या मरला वार जिसे हम कहते हैं कि पहले फेज तो रिटायर हो गए, फेज वार कैसे हो नहीं ना, हाँ वो तो फैज रिटायर हो गए हैं तो हाँ लेकिन फेज जो होता अच्छा, है ना, फेज मरला फेज वार फेज साहब, मरला हाँ, वार, ठीक है, मरले फेज नहीं फेज फेज, हाँ अच्छा फेज, ओके तो मरले में मरला वार। हाँ तो इन्होंने कहा जी पंजाब के इलेक्शन करा दो, ये यही हुक्म था केपी के। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कमांड है बकौल लेने के कि 90 रोज में इलेक्शन कराओ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कमांड तो केपी के में का भी था। तो बहरहाल इन्होंने सिर्फ पंजाब पे फोकस किया, क्योंकि वो तख्ते लाहौर की जंग है, तख्ते लाहौर का इक़्तिदार है, और आपको पता है जिसके पास तख्ते लाहौर पर कब्जा आ जाता है, जो तख्ते लाहौर पर काबिज हो जाता है, जिसका को वो ओवरऑल पाकिस्तान में इस पोजीशन में होता है कि शायद वफाक में भी वो पार्टी हुकूमत बनाता है। तो ये एक लंबी गेम है असल में जो ये खेली गई। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। ये आखिरी मार्का है, आखिरी मार्का है सहूलतकारी का, यूं समझ लें आखिरी मार्का। देखें वो वजारत दिफा जिसके बारे में, या एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई वजारत दिफा वही है, जब हम एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करते हैं तो वजारत दिफा और ये लोग ही सामने आते हैं जिन्होंने खुद आपके बकौल के चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की, उसको बावर कराया कि भाई पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर रहा है। यही कहा ना कि पॉसिबल नहीं है। हमारी फौज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और उधर लगी हुई है उस पे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन नहीं है। अगर हम वहाँ से फौज निकाल के आपके लिए इंतखाबात हम तख्त लाहौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और तख्त लाहौर के इंतखाबात करवाएं, या पंजाब असम्बली के हम इंतखाबात करवाएं, तो वो अमन उधर से ख़राब होगा। तो साफ ज़ाहिर है हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। आर्मी जो इस मुल्क की सिक्योरिटी की, अमन व अमान की, तो उस हर चीज़ वो कैलकुलेट करके चलती है ना। तो ऐਵੇਂ तो नहीं होती कि एकदम आपने ऑर्डर दे दिया और पूरी वो बॉर्डर से भी फौज हटा लें और यहाँ पे इलेक्शन के इनेकाद के लिए सारी फौज लगा दें, तो वो जो उन्होंने अपना मिशन लेके चल रहे हैं वो तो अच्छा, सर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता जी अमूमन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारी नहीं है, चीफ जस्टिस और दो चार उनके जो साथी जजेस हैं, हम ख्याल जी हाँ, या इमरान दार जिनके लिए मशहूर है, मशहूर है, सही है। तो उनके पास अब आगे ऑप्शन क्या थे, क्योंकि उनको फौज ने मना कर दिया कि भाई हम सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते, उनको वजारत दाखिला ने इनकार कर दिया सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते, उनको वजारत ख़जाना ने इनकार कर दिया हम फंड नहीं दे सकते, उनको स्टेट बैंक ने इनकार कर दिया कि भाई हमें मना कर दिया गया है पार्लियामेंट की तरफ से, उनको इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, मतलब पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया, सियासी जमातों ने इनकार, यही स्टेक होल्डर्स है ना, बिल्कुल ये तमाम स्टेक होल्डर्स को सख्त तरीन अहकामात जारी कर चुके, इसके बाद भी इनको इनकार ही इनकार का सामना है। तो अब आगे ऑप्शन क्या था इनके पास, कोई ज्यादा से ज्यादा यही कि वजीर आजम को नायल कर देते, वजीर खजाना को नायल कर देते, वजीर वो भी दाखिला रास्ता को। बंद हो गया सर, वो भी रास्ता बंद हुआ। हाँ ठीक है, ये मैंने कहा ना लंबी गेम थी, वो भी रास्ता बंद किया, वो कि पार्लियामान सामने आ गया। हाँ। स्टेट बैंक को तो पार्लियामान ने रोका, वजीर आजम तो करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? वजीर दाखिला भी सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं, वजीर खजाना भी फंड देना चाह रहे हैं, लेकिन पार्लियामान ने मना कर दिया, पार्लियामेंट ने मना कर दिया, और फिर पार्लियामेंट से तो इन्होंने बकायदा जंग छेड़ दी कि पार्लियामान ने जो कानून साजी की वो उठा के भी बाहर फेंक दी। बात यह है कि ये तो अच्छा, बात यह है कि ये सहूलतकारी में ना बहुत हद तक आगे चले गए। अब आपका सवाल है कि ये रिवर्स कैसे होगा, जवाज़ क्या होगा, चीज़ें कैसे आगे चलेंगी। तो उसमें देखें, इनको तो जब पहले इनकार हो गया था, ये सब कुछ पहले इन्होंने कह दिया कि पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी किया, इन्होंने एक्स्ट्रा भी गए और सामने भी आ गए ना सहूलतकारी करते हुए, ठीक है ना। तो सामने भी आ गए, अब है कि ये रिवर्स कैसे जाएंगे। तो उसमें भी अब इनको जवाब तो फराम कर दिया, वजारत दिफा ने अपना जो एप्लीकेशन दी है, तो उसमें तुमने बरमला कहा कि ये रीज़न है, ये रीज़न है ना, ये जवाब दिया ना, जस्टिफिकेशन दी इनको कि भाई आप रिवर्स करो। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर जो राय दी उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि बाबा चीज़ें ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, चीज़ें वैसे चलेंगी जैसे स्टेक होल्डर हैं, जो पूरे पोलिटिकल स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं, जब मुल्क इस मुतहम्मिल होगा इंतखाबात का। और फिर इसमें सबसे बड़ी रीज़न जो शायद इस जजेस ने
जो है वो इसमें इनका समझ लें कि किरदार रहा। ऐनी बुरहान जो पंजाब का ऐनी बुरहान है तो इसमें इनका किरदार है ना। ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा आपने ही वो किया, चलो अब आप ही बस जिद कर रहे हो, लेकिन सूरत हाल जो है ना वो उस वक्त तक सेट नहीं हो सकती इंतखाबात की जब तक जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 माह तो फिर भी लगेंगे, अगर मरला वार भी कराते हैं, पंजाब को हम सिंगल आउट कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, तो 6 माह तो फिर भी लगेंगे, ठीक है ना। तो अब इनको रिवर्स क्या करना है, इनको यही कहना है भाई ये आइन का कमांड तो था नवेरोज का, अब उसमें हमने हुक्म भी दे दिए। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं था, तो हम वापस चीफ लेते जस्टिस हैं। की रिटायरमेंट की तारीख कौन सी है? हाँ, अब आए हैं आप असल मुद्दे पे। मैं ये बात आपसे निकलवाना चाह रहा था। असल बात ये है कि इस पूरी सिचुएशन में जो सूरत हाल इमर्ज हुई, जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है, जो कौमी मंजरनामे पे डे बाई डे चीज़ें तब्दील हो रही हैं, मेन चीज़ ये है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे। चीफ जस्टिस का आपने मुद्दत पूछा तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, अपने मुद्दत पूरी कर रहे हैं। एक तो ये चीफ जस्टिस है, ये चीफ जस्टिस आरिफ अलवी है, ठीक है ना। तो अब ये 2 बड़े इमरान खान के सुलतकार, तो हमें यही 2 बड़े नजर आ रहे हैं ना। ये कब हो रहे हैं? सितंबर में, दोनों सितंबर में जा रहे हैं। और इंतखाबात होने हैं अक्टूबर में। तो इनकी कोशिश या ख्वाहिश ये थी, जो तसर है कि हमारे होते हुए इंतखाबात हो जाए, हमारे होते हुए इंतखाबात फैसिलिटेशन करके जाए। अब अवाम का एक हिस्सा, पोर्शन, वो ये भी कह रहा है, और वो शुरू दिन से शायद कह रहा है कि चूंकि जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं उमर अता बंदियाल, जो बिल्कुल इस हद तक आगे चले गए हैं कि उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया, जैसे वो एक उनके बारे में टर्म, इमरान खान ने इतनी कोशिश नहीं की इंतखाबात कराने की जितनी चीफ साहब ने की है, जो नजर आ रहा है। देखें जी, इमरान खान का कोई भी खिताब उठाए ना, उसमें वो यही कहता रहा कि मैं चीफ जस्टिस को कहता हूँ आप खुद नोटिस लें, मैं चीफ जस्टिस को कहता हूँ। तो वो चीफ जस्टिस ने कहानियाँ की, उसके लिए खुद नोटिस भी लिया, खुद नोटिस पे भी आपके सामने पढ़ा, जजेस तकसीम हुए, सारा कुछ हुआ। तो अब सूरत हाल यहाँ तक है कि ये अपनी हद से बाहर चले गए थे। अब उन्होंने कहा अपने जामे में वापस आ जाओ, लिव इन अपने सर्कल में वापस आ जाओ, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आप क्रिएट कर रहे हो, ये क्रिएट करता आपका, आप इसको मजीद हवा ना दो। मामलात जिस तरीके से पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर चला रहे हैं, जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, जो रियासती स्टेक होल्डर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, ये वजारत दिफा है, इलेक्शन कमीशन, रियासती इदारे हैं ना। इन रियासती इदारों में एक इदारा जो सुप्रीम कोर्ट, आपने पहले एक बात की कि मैं चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के वो मैं कैसे कि वो एक तो अकेला और उसके सिर्फ इमरान दा, तो मैं पूरे को तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता। खुद सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गई, ठीक है, यानी आधी सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं, या आधी से भी कम, ठीक है ना। तो अब ये इनको वापस उस जगह पे आना पड़ेगा जिस जगह पे बाकी स्टेक होल्डर खड़े हैं। देखो ये रियासत का मामला है, ये बंदियाल साहब ने तो रिटायर हो जाना है, ये सुप्रीम कोर्ट तो इधर रहेगा ना। तो अभी ईद आ रही है, ऊपर से छुट्टियां होनी है, और ये जो दिन गुजर गया कोई समाअत इस मामले पे नहीं हुई, रिपोर्टें जमा हो गई, बाकी रह गए हैं वर्किंग डेज 2, यानी आज का दिन, बुध का और जुमेरात का। जुम्मे से छुट्टियां हैं, तो ये 2 दिन में तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है। फिर ये ईद के बाद ये मामला लंबा हो जाएगा। कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त है कि कुछ भी कर सकते हैं, करने को भी कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह पहले कुछ भी करते रात को भी अदालतें खुल जाती थी, सारा चीज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की कानून साजी को उठा के फेंक देते हैं, और बगैर सुने, बगैर नोटिस किए, और हुकूमती वकला को सुने बगैर एक ही समाअत में 1.5 घंटे में एक ही समाअत में फैसला दे देते हैं। दिफा का हक ही नहीं दिया, और कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी अब यही है कि वो जो आपने थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि झाग जो है ना बैठ गई है, तो चीजें क्लियर भी हो गई हैं। बैठ अगर नहीं भी गई तो बैठती हुई नजर आ रही है। तो इदारों ने भी अब चीजें क्लियर कर दी हैं, इनको आईने भी दिखा दी हैं, तो अब इनके पास और कोई 3.5 घंटे की कयूम सिद्दीकी के बकौल 3.5 घंटे की मीटिंग हुई है, फर्ज करें तो 3.5 घंटे में ये ऐसे ही तो गपशप तो नहीं होगी, गपशप नहीं थी ना सर, गपशप तो नहीं थी। मामला तो सीरियस ब्रीफिंग हुई है। उन्होंने हकीकी सिचुएशन बताई है कि भाई आप क्या कर रहे हो, इस टाइम मरूजी हालात पाकिस्तान के क्या है। तो जो मरूजी हालात है ना पाकिस्तान के, वो उन्होंने खोल के ब्रीफिंग में सामने। अच्छा, उनकी बात अगर फर्ज करें ये रिवर्स में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है उनकी बात इनको समझ में आई, बाकी पार्लियामेंट की बात समझ में नहीं आ रही।
सर इनको तो समझ, पार्लिमान की तो बात वैसे भी इनको समझ नहीं आ रही। इन्होंने तो पार्लिमान से जंग नाफिज की हुई है। पार्लिमान के साथ देखो तबले जंग तो उमर अता बंदियाल ने उस दिन बजा दिया जब उसने 8 रुकनी हम ख्याल वाला और बेंच वो बना के पार्लियामेंट जिसके लिए कहा जाता है कि वो माँ तमाम है, इदारों की माँ है। ठीक है, हाँ, अपनी एक माँ इदारे से ने जो इदारों की माँ है उनके साथ जंग की हुई है। अपनी माँ से ही लड़ने पे तो गए बाबा। इदारा तो वो माँ है ना, पार्लिमान सुप्रीम है तो वो माँ है। तो जो जिस चीज को तख्लीक करता है वही सुप्रीम होता है ना। था जाहिर है, वो तो आइन सुप्रीम को तो होता है। तख्लीक जो है वो किया पार्लिमान ने, तो पार्लिमान ही सुप्रीम है। ये चले थे अपनी हम ख्याली के अंदर, इन्होंने अपनी रिवायात को भी तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों की नज़ीरें भी उठा के बाहर फेंक दी, और फिर पार्लिमान की जो सुपर मेसी है उसके ऊपर बरह रास्त इन्होंने चलें, अटैक वैसे किया। हम तो अभी लेकिन- उधर से कोई फैसला नहीं आया। लेकिन हम आते हैं कि उस पे कि ये शायद अब ईद के बाद इलेक्शन वाला मामला चला जाए, और चला क्या जाए कि ये बात तो तयशुद्ध है ना कि इलेक्शन इलेक्शन अपने वक्त पे, 14 मई को नहीं होंगे। इलेक्शन अक्टूबर में होगा या उसके बाद होगा, क्योंकि वो फौज ने भी कह दिया कि हमारी जो सिक्योरिटी है या हमारे जवान वैसे इमरान खान का प्रेशर तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने बड़ी बात की थी हमारे साथ। पर ये 3-4 दिन पहले जो गए थे हम, 5 दिन पहले, जिस दिन मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब शहीद हुए, उस दिन इफ्तारी मौलाना के साथ की थी हमने। मौलाना ने कहा था कि इमरान खान इस वक्त इदारों के इधर कहीं लाडला तो नहीं है, जो लाडला बनाएगा इमरान खान को वो अपने हाथ मुंह काले करेगा। इमरान खान को लाडला बनाना कोयले का कारोबार करने के मुतरादिफ है। अच्छा, दूसरा ये कि मौलाना ने ये कहा कि आलमी कुव्वतें इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने आगे किया हुआ है, सामने रखा हुआ है IMF को। IMF के जरिए पाकिस्तान को नाक जो रगड़वा रहे हैं वो सिर्फ इमरान खान के लिए IMF यूज़ हो रहा है अमेरिका के हाथों। ये शराइत दुनिया के किसी मुल्क के साथ IMF ने नहीं रखी जितना हमें नाक रगड़वा रहा है $1 अरब के लिए। तो ये सिर्फ इमरान खान की वजह से कर रहा है। ये मौलाना का देखो कहना था। जो मौलाना साहब ने कहा ना, और जो उन्होंने कहा, अगर हम उसको प्रैक्टिकली और फिजिकली जांचने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो वो हर्फ पर हर्फ ठीक बात है। देखें ज़ुल्म खलीलज़ाद कौन है? वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा, उसी का परिंदा, वो जो अफगानिस्तान और वो सारा कुछ, जिस बंदे ने अपने मुल्क के साथ वफा नहीं की और वो जो कुछ करता रहा कहता रहा, तो वो बरमला और वो चोमिस्की, क्या नाम है, नोम चोमिस्की, वो यार वो बोल भी नहीं पा रहा, बुजुर्ग इस उम्र में भी कह रहा है। मेरा एनालिसिस में मैंने नोट किया है, जो यानी अमेरिकन लॉबियिस्ट जो है, लॉबियिस्ट सिर्फ अमेरिकन नहीं ना था, एंग्लो अमेरिकन ज्यूस। अगर मुल्ला फजल रहमान की बात की है तो वो उस आलम है, वो हमसे बेहतर जानते हैं इन सारी चीज़ों की। पहले भी आपने जिक्र किया था, फिर से बताएं। तो वो एंग्लो अमेरिकन ज्यूज हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, वही इनफैक्ट इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है। इस टाइम मामला ये आ गया है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट, हमारी भी एस्टेब्लिशमेंट का लाडला तो था ही। जो फजल रहमान साहब ने बात की कि अब जो इमरान खान को सपोर्ट करेगा वो अपना मुंह काला करेगा, तो एस्टेब्लिशमेंट तो साइड पे हो गई। तो सहूलतकारी में ये कुछ जजेस जो हैं ये कहानी कर रहे थे, तो ये भी अपना मुंह काला करा के बैठ गए ना। ये फैसला रिवर्स करेंगे तो मुंह पे काला की होगा ना, तो ऑलरेडी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी काला मल दिया। लेकिन बात ये है कि अब जो फाइट है ना वो वाया इमरान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट क्या चल रही है, मैं जो समझ रहा हूँ। चले एक और बात बताएं मुझे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अता बंदियाल साहब, इनके लिए मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये लाहौर हाई कोर्ट से आए थे। लाहौर हाई कोर्ट में जब थे तो इन्होंने PCO का हलफ लेने से इनकार किया था। बाद में इनको नोटिफिकेशन के जरिए जज बनाया गया था। तो जो नोटिफिकेशन के जरिए जज बन सकता है, बनाया जा सकता है, तो वो नोटिफिकेशन के जरिए हटाया भी तो जा सकता है उनके, या उसके लिए रेफरेंस ही जरूरी है। बात ये है कि ये आपने ना एक टेक्निकली जो थ्रो प्रॉपर जो प्रोसेस आता जिस है, तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है वो रिवर्स उसी तरीके से होता है, हो सकता है। बात ये है, ये मुझे कल किसी ने कहा बड़ा अहम पॉइंट है ये, इसने मेरे भी अपने जो है ना वो दिमाग में बड़ी हलचल मचा दी, घंटी बजी है, और मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि यार वाकई अगर नोटिफिकेशन के जरिए इसको जज अपॉइंट किया गया तो नोटिफिकेशन ही विड्रॉ कर लें तो जज चीफ जस्टिस ही खत्म है। तो बहुत सारी चीजें हैं और गवर्नमेंट तो कर भी सकती है। अभी रिटायरमेंट भी नजदीक है उनकी। हाँ, और वैसे भी आपके सामने है सर, ये जज जब रिस्टोर हुए थे
वैसे भी वो तो भी एक नोटिफिकेशन हुआ था ना, जो उस गिलानी साहब ने और वो हाँ। जिसके बारे में सदर जरदारी ने भी कहा कि ये सियासत ज़दा जज हैं, और वो भाई एतजाज़ एहसन के बारे में आजकल वो बड़ा मामा दादा पर बना फिर कहता है जी जमान पार्क वाला मेरा हमसाया है तो मैं क्या करूँ। भाई हमसाया है तो भाई तेरा अपना पार्टी, तेरी अपनी सारा, जिसने तुझे इज्जत दी। बहरहाल वो जरदारी साहब की जो बात है ना कि एतजाज़ एहसन ने मेरा बाजू मरोड़ के मुझसे ये बहाल कराए थे सियासी जजेस। हाँ, और फिर तो ये भी उनके कहने का मतलब था ये जज भी सियासत कर रहा है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी सियासत कर रहा है। तो ये सियासत ही तो है ना। पीडीएम को सुनते नहीं है, किसी भी केसेस में वो बाइकाट भी कर जाती है, उनको परवाह तक भी नहीं होती। आज तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ, हक के दिफा नहीं दिया जाता, फैसला करके थोप भी दिया जाता है। और ये जो इलेक्शन वाला मैटर जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं था, इसमें तो अपील की भी गुंजाइश नहीं है। वो तो जब आएगी आएगी, उससे पहले ये इन्होंने शेड्यूल दे के भी फलां दिन को ये करो, फलां दिन को ये करो, फलां दिन को ये करो, और बिल्कुल ऊपर लठ लेके बैठ गए थे। अब उन्होंने कहा बाबा सब रिवर्स करो, ये नहीं हो सकता, आप इतनी भी चीज़ें। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड है। और वो इमरान खान के ज़रिए पाकिस्तान की लोकल एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान का पोलिटिकल जो कौमी मंजरनामा है उसको वो इन्फ्लुएंस करती रहेगी, तंग करती रहेगी, प्रॉब्लमेटिक करती रहेगी। लेकिन अब पार्लिमान पे डिपेंड करता है, मौजूदा पीडीएम में शामिल कौमी जो जमातें हैं कौमी इत्तेहाद में, उन पे डिपेंड करता है कि वो ये जो आखिरी मार्का सजा हुआ है, और आखिरी मार्क में अब हमें पसपाई नज़र आ रही है, पसपाई नज़र आ रही है। जो जो अलामात हैं वो तो बता रही हैं कि मतलब जो जो माहौल बन गया है 2 दिन के अंदर, जी जी, कि वो तो यही पसपाई वाला ही पसपाई वाला है। और अगर ये मामला ईद के बाद तक जाता है तो वो तो फिर अब अंडरस्टूड हो गया कि पसपा हो गया। यानी वो जिस तरह कोई काम नहीं करना होता उसके लिए कमेटी कायम कर दो। हाँ, वो फिर देखेंगे। ईद के बाद मामला चला गया तो समझे ना ही समझो जो इतना अर्जेंट बैठते थे कि 72 घंटे में स्टेट बैंक जो है वो फंड जारी करके रिपोर्ट भी दे सारा। अगर ईद के बाद चला गया तो ना ही समझो। सर वो 72 घंटे का डेडलाइन दिया हुआ तो गुजर गया। उनने कहा नहीं किया, जो करना है कर लो। अब वो जो करना है कर लो तो अलग। ये ताहिर अल कादरी वाला डेडलाइन दे रहे हैं। ताहिर अल कादरी भी इसी तरह करता था, 2 घंटे 4 घंटे 2014 में। हाँ बाबा 72 घंटे भी तो वही बिल्कुल डेडलाइन है। और ये तो वैसे भी इमरान खान भी ताहिर अल कादरी का कजन है, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी ताहिर अल कादरी साहब आए थे, तो उस वक्त भी 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे इस तरह करता था। और तो ये इन्होंने भी वही काम शुरू किया। 72 घंटे, वो तो जिनकी सहूलतकारी, 2 दिन 3 दिन जिनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, वो तो काउंटडाउन उन्होंने शुरू किया हुआ था ना कि 72 घंटों में इतने घंटे रह गए, इतने घंटे रह गए। अगर स्टेट बैंक ने पैसे जारी ना किए तो हुकूमत पे तौहीन अदालत लगेगी, ये होगा वो होगा। ये फवाद चौधरी के भी ट्वीट है सारा, वो तो ये कैलकुलेट करके बैठे हुए थे। अब सबको मुंह की खानी पड़ गई है, तो उन्होंने कहा भाई फैसला अपना वापस ले लो। तो बस अब मैं ज्यादा जुबान बहरहाल अदलिया के अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस कह चुके हैं कि जगह साई न कराएं, अदलिया का इसमें वकार नहीं बढ़ रहा जो कुछ हो रहा है। तो आज इंतज़ार करते हैं, आज का भी और कल का भी देखते हैं कि 2 दिन में क्या होता है। और नहीं तो फिर ईद के बाद फिर मिलेंगे, फिर ना ही समझे, लग तो ये सारा है। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। व्यूअर्स, तैयब के साथ गपशप आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।